बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्ने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं श्रीकृष्णाख्यं परात्परम् निजानन्दं ततो वन्दे प्राणनाथं च सद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंच पर आसीन परम आदरणीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी, आदरणीय श्री डॉक्टर तिलक शास्त्री जी, श्री लीलाधर शास्त्री जी, उद्धव शास्त्री जी, पुजारी जी श्री दिलीप शास्त्री जी, पुजारी जी श्री रमन शास्त्री जी, कन्हैयालाल जी तथा आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित धर्मप्राण सुंदर साथी, माताएं, बहनें एवं भाई, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप सभी को विदित है कि ये पावन पर्व ऐतिहासिक भी है और बहुत लंबे समय से चलता आया हुआ पर्व है। भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो हमें सर्वप्रथम परम धाम का ज्ञान प्राप्त हुआ इस भूतल में, तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए। उन्होंने निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिसको हम तारतम ज्ञान कहते हैं, तारतम मंत्र कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर ज्ञान भी दिया, प्रेम का स्वरूप भी प्रकट करके बताया। एक और तारतम ज्ञान प्रदान किया तो दूसरी ओर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, श्री राज जी परम धाम में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब वे अपने अंगनाओं को, अपनी आत्माओं को नश्वर जगत का खेल दिखाना चाहते हैं, अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना चाहते हैं, तो उनको सुरता के रूप में संसार में भेजते हैं और स्वयं भी शक्ति के रूप में कहें वे प्रकट होते हैं।
उन्होंने ब्रज में प्रेम प्रदान किया। प्रेम का स्वरूप क्या होता है वह स्पष्ट करके बताया। इस संसार की सृष्टि तो परापूर्व काल से हुई है। कितनी बार ऐसे ब्रह्मांड बने हैं, कितनी बार लय हो गए हैं। एक सर्ग में भी कितना लंबा समय बीत गया, किंतु प्रेम क्या होता है ये लोगों को ख्याल नहीं था। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए ब्रजमंडल में और उन्होंने प्रेम क्या होता है वो समझाया। प्रेम कोई लौकिक वस्तु नहीं है, उसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, वो तो आत्मा का धर्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो कहा प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो उसको ब्रज और रास की लीला के माध्यम से दुनिया में स्पष्ट करके समझाया। ब्रज और रास में तो ये प्रेम का स्वरूप स्पष्ट कर दिया व्यावहारिक रूप में, किंतु सब लोगों के मानस तक इस बात को पहुंचा देना चाहिए। इसलिए जागनी लीला में भी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देते हैं और उनको परम धाम की बात समझाते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। श्री देवचंद्र जी को उनकी स्वयं की पहचान बताते हैं और पाताल से परमधाम पर्यंत का सारा रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये सब कुछ समझाते हैं। कहे तारतम बीज वचन, तो उन्होंने बीज मंत्र जिसको हम षोडशाक्षर मंत्र कहते हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट करके बताया है। आज हम गुरु परंपरा से वही मंत्र प्राप्त करते हैं। जब भी हम श्री कृष्ण प्राणी धर्म में दीक्षा प्राप्त करते हैं तो गुरुजनों से वही मंत्र प्राप्त करते हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ मंत्र हमें आज अनायास प्राप्त हो रहा है। तो उसका महत्व हमें समझना चाहिए और उसका जप करना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए। उसी भाव को निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने सोतो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित इसके द्वारा स्पष्ट किया। फिर महामती श्री प्राणनाथ जी ने वाणी मेरे पीयू की, हाँ, श्री श्यामा जी वर सत्य है, तो वहां से आरंभ करके आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, तो इन 5 चौपाइयों के द्वारा और स्पष्ट किया। ये तो रहस्य है, रहस्य रहस्य ही बना रहता है। फिर उसको महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी के माध्यम से 112 चौपाइयों के द्वारा स्पष्ट किया। फिर भी आम सुंदर साथ के लिए और सरल बने, सब लोग समझ सके, इसके आधार पर 18,758 चौपाइयों के द्वारा इसी रहस्य को स्पष्ट किया है। तो उसे हमें समझ लेना चाहिए, वो बीज है निज नाम श्री कृष्ण जी, वही मंत्र है। अब आप विचार कीजिए, ब्रज और रास की लीला में प्रेम समझाया, प्रेम दिखाया, परमधाम का प्रेम कैसा होता है तो वो स्पष्ट करके दिखाया। तो उसके रहस्य को समझाने के लिए जागनी लीला आरंभ की। तो जागनी लीला में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर
मंत्र भी प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान भी प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार वे गुरु का कार्य कर रहे हैं। फिर श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान होते हैं, आगे जागने का कार्य बढ़ाते हैं। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, प्रेम सेवा वाले प्रकट कीधी ब्रज तणी आवाज। सदगुरु जब ब्रज की लीलाओं की चर्चा करते, रास की लीलाओं की चर्चा करते, तो उस समय किस प्रकार का प्रेम, कैसा भाव होता था, तो सारा उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया और समझाया। एणे पगले आपण चालिए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी। गुजराती की चौपाई कहने का तात्पर्य है, हे सुंदर साथी, हमारा मार्ग ही यही है। उस प्रेम को समझाया तारतम ज्ञान के माध्यम से, और ब्रज और रास का प्रेम और परमधाम का प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से समझाया और कहा कि देखो कि तुम जागृत हो जाओ, अंतस्करण को पवित्र करके, अंतस्करण के विकारों को दूर करके जागृत हो जाओ। और ब्रज का भाव समझो, रास का भाव समझो, जागने का भाव समझो और परमधाम का भी अनुभव करो। इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ वे सब काम। तो यही बैठे बैठे ब्रज रास जागनी और तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यहीं में भोग, ये सब समझना है। इस प्रकार ये गुरुतर कार्य, महान कार्य स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के करते हैं। इसीलिए कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ये श्लोक तो पहले से ही था, किंतु गुरु साक्षात परब्रह्म स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरु बन करके आए हैं। तो ये तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ही चरितार्थ हुआ है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम वही मंत्र प्राप्त कर रहे हैं, वही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वही भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वही प्रेम हम प्राप्त कर रहे हैं। तो उसकी राशि को समझ करके हृदयंगम करने की आवश्यकता है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को हुए। तो उसके बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके हृदय में विराजमान हुए। फिर श्री देवचंद्र जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान का विस्तार किया और उसको विश्वव्यापी बनाने का कार्य महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज पूरे संप्रदाय के सदगुरु है। किंतु श्री देवचंद्र जी के अंदर जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज्य के दर्शन किए हैं, तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं ऐनिस चरणे रहूं। तो सदगुरु के अंदर उन्होंने धाम धनी श्री राज्य के दर्शन किए, श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। तो इस प्रकार गुरु का गुरुत्व संसार में प्रकट हुआ। प्रत्यक्ष रूप में श्री निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज सदगुरु, सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है, अक्षर रूप। इस प्रकार हम संप्रदाय की पद्धति को समझने का प्रयत्न करें। उसके बाद महामती श्री प्राणनाथ जी, तो उसके बाद हमें जिस प्रकार
हमें मंत्र प्राप्त हुआ है। वैसे तो ये सारा कार्य श्री राज्य के आदेश से होता है, उनकी ही कृपा से होता है, वही करवाते हैं, वो परोक्ष रूप में करवाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता। तो प्रत्यक्ष रूप में हम गुरुजनों के माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, भक्ति भी प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा आत्मा में जागृति आ सकती है। इसलिए इन पूरी गुरु परंपरा को हमें याद करना होता है। आज का पावन दिन है, ये पूरी गुरु परंपरा को याद करने का, उनके प्रति समर्पित होने का और अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से आलोकित करने का। आप ऐसा न समझें कि बस आज ही हमने याद कर लिया फिर भूल जाएंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। आज का दिन तो निमित्त है, किंतु ब्रह्म ज्ञान हमारे हृदय में नित्य निरंतर अवतरित होता रहे और हमारे हृदय को आलोकित करता रहे, जिसके द्वारा हम स्वयं को पहचान सकें और अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचान सकें, उनके साथ के संबंध की पहचान कर सकें। ये प्रयत्न में निरंतर करते रहना चाहिए और इस प्रकार की भावना सदैव बनाए रखनी चाहिए। गुरु का गुरुत्व, गुरुतर कार्य यही है कि हमारा संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है, तो हमें उसकी पहचान नहीं होती है, तो गुरुजनों के माध्यम से हम इस संबंध की पहचान कर सकते हैं। गुरुजनों के उपदेश के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से, उनकी भक्ति के माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से, तो ये हमें प्राप्त होता है। इस संबंध की हम पहचान कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम संबंध की पहचान करेंगे तो बिना संबंध न पाइए कोटि करे आचार। अक्षर अक्षर के पार है, अक्षरातीत आधार, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर अक्षर से पर है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हमें पहचानना होगा। हमारा संबंध तो है, किंतु संबंध की पहचान न होने से हमें ख्याल नहीं होता है। तो गुरुजनों से इस संबंध की पहचान प्राप्त होती है। ये महान कार्य है, इसलिए आज हम इन सारे कार्यों को याद करके, उनकी महत्ता को याद करके, उनके प्रति हम सदैव नतमस्तक बन सकें, समर्पित बन सकें, इस भाव को जागृत करते हैं। ये पावन दिन है गुरु पूर्णिमा का। इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धा सुमन के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सबके लिए आनंद का विषय है कि इस बार श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक और श्री तारतम सागर के पारायण पाठ का आयोजन चल रहा है, 108 एक साथ में। दूसरी ओर सत्संग प्रवचन और विशेष कार्यक्रम कलश अनावरण का, तो वह भी ऐतिहासिक दिन पर कल ये अवसर हमारे सामने उपस्थित होगा। तो हमारे लिए परम सौभाग्य का अवसर है। ऐसे अवसर पर आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी हमारे बीच उपस्थित हुआ। तो हम अपने गुरुजनों के प्रति सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके बाद निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज, फिर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, और उसके बाद पूरी गुरु परंपरा को याद करते हुए हमें जिनसे तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है, मंत्र प्राप्त हुआ है, उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम अंतस्करण के विकारों को दूर कर, अंदर से हृदय से प्रेम प्रकट कर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने के लिए सक्षम बने, ये संकल्प आज के इस पावन दिन पर करें। मैं आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।